कि देश में कोई गंभीर नेता कैसा नहीं होना चाहिए। वो सब बातें, वो सब काम, उनकी भाषा देखिए। जो पेट्रोलियम मिनिस्टर के बारे में बोल, ये बैठा है हरदीप, बैठा है, हाँ। मतलब कोई जो है, आपको गली का, मोहल्ले का नेता भी किसी मंत्री के बारे में, किसी बड़े नेता के बारे में इस तरह से नहीं बोलेगा। आप लीडर अपोजिशन है, आपसे एक अपेक्षा होती है, आपको मतलब ये माना जाता है कि लोग आपको कॉपी करेंगे या आपका अनुसरण करेंगे। लोग एक उम्र का भी लिहाज होता है, उम्र का भी लिहाज होता है। तो कोई लिहाज नहीं है, भाषा की मर्यादा नहीं है, विषय की समझ नहीं है, उसकी कोई डेप्थ नहीं है, उसका संदर्भ मालूम नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं। अगर क्राइसिस है तो बताइए कि क्यों है, सरकार ने क्या क्या नहीं किया जिसकी वजह से। एग्जैक्टली। तो आप उसके लिए फिर कह रहा हूं कि तैयारी करनी पड़ेगी। तो उससे बचना है तो ऐसा शब्द बोलो कि जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए। मैंने जो कहा गलत है बात सर, आप चीफ मिनिस्टर आके बता दें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम नहीं, हम तो कह रहे हैं, और केवल कांग्रेस के 3 नहीं, अपोजिशन, ममता बनर्जी जो सबसे ज्यादा खिलाफ है सरकार के। एक बयान आपने सुना कि केंद्र सरकार की वजह से एलपीजी की क्राइसिस हो गई? नहीं। स्टालिन, आपने एक बयान उनका सुना? पिनराई विजयन, ये सब बीजेपी के लोग तो नहीं है। इनमें से किसी ने कहा कि बहुत क्राइसिस हो गई है, सरकार की नीतियों की, गलत नीतियों की वजह से ऐसा हो गया है। तो जो क्राइसिस राहुल गांधी को दिख रही है, वो अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स को क्यों नहीं दिख रही है? पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए और लोगों को। तो एक बयान अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम कोई समझदार नेता होता तो सोचता कि भाई हमारे जो साथी हैं विपक्ष में, वो लोग तो ये बात बोल नहीं रहे। क्योंकि उनको सरकार चलानी है। अगर वो आदमी जिम्मेदार सीट पे बैठा, चीफ मिनिस्टर, कोई ये बात कहेगा, मान लीजिए है भी, वो अगर एक को 2 बता के बोलेगा तो लाइनें लग जाएंगी उसी के यहाँ सड़कों पे। हाँ, प्रॉब्लम उसी को होगी, पैनिक उसी के यहाँ क्रिएट होगा। नहीं, और जब ऐसे नहीं बोल सकता है ना, वो एक को 2 तब बोलेगा जब उसके पास तथ्य होंगे। हाँ। कि भाई इतने सिलेंडर पहले जो है हमको मिलते थे, अब इतने मिलने लगे तो ये क्राइसिस हो रही है। लेकिन आप पैनिक मत कीजिए, आप लोग होर्डिंग मत कीजिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं, ये समस्या कम से कम। एक इस पे जवाब आपका आ जाए। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। ये 4-5वीं बार ये बात बोल रहे हैं। 2024 के बाद से वो ज़्यादा बोल रहे हैं। तो बहुत बड़े, कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं मुझे पता नहीं है, कैसे साइकोलॉजी समझते हैं। तो पहले किसी साइकियाट्रिस्ट को खुद दिखाना चाहिए कि वो जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसका मतलब क्या है, वो किसके हित में और किसके खिलाफ बोलते हैं। उनकी पार्टी का तो हित नहीं हो रहा है। और अब सरकार की तरफ से आज भी कुछ जानकारियां दी गई हैं तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर के, वो बता देते हैं। और इसमें कोई कमी हो तो सर आप बता दीजिएगा, कहीं लगे कि यही सरकार यहाँ कुछ गलत बता रही है या इसको अंडर प्ले करना चाहती है किसी प्रॉब्लम को। सरकार ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है देश भर के अंदर। एलपीजी का एक कंसर्न जरूर है, लेकिन इस सिचुएशन के बावजूद 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं एलपीजी के देश में, सिलेंडर के। कहीं ड्राई आउट की कोई खबर हम तक नहीं पहुंची है, मतलब सब जगह सिलेंडर है। उन्होंने कहा हम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, पैनिक बाइंग ना करें। पैनिक बाइंग हो रही है, इसका भी उन्होंने आज एक आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा एवरेज हमारे यहाँ लड़ाई से पहले बुकिंग जो होती थी वो होती थी 55.7 लाख बुकिंग्स। ये मेरे ख्याल से महीने का डेटा दिया होगा। इतनी बुकिंग हमारे यहाँ होती थी, या पर डे भी हो सकता है, और अब हो रही है 75,70,000, मतलब आधा डेढ़ा हो गया। तो ये अगर वो कहते हैं कि हमारी तरफ से सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है, तो फिर बुकिंग क्यों बढ़ रही है, ये सवाल है। इसकी हम लोग बात करेंगे। सिर्फ पैनिक की वजह से, घबराहट की वजह से लोग ओवर बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई कहीं शॉर्टफॉल है। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है, रिफाइनरीज 100% पर जो है वो अपना काम कर रही हैं। देश में पीएनजी की भी कोई कमी नहीं है, जिनके घरों में पाइप से गैस जा रही है। देश में सीएनजी की भी कोई कमी नहीं है, कहीं किसी सीएनजी स्टेशन के ऊपर कहीं कोई सीएनजी स्टेशन खाली नहीं है, सब जगह गैस वो मिल रही है। उन्होंने ये भी लोगों को अर्ज किया है कि जो लोग अभी सिलेंडर से अपना काम चलाते हैं वो पीएनजी की तरफ बढ़ें।
मैं अभी बात कर रहा था तो आप सर लोगों ने मैंने कहा कि भाई इतना आसान थोड़ी होता है, एक दिन में थोड़ी कनेक्शन लग जाएगा, तो बताया गया कि नहीं एक्चुअली इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप अप्लाई करें और आपके वो पाइपलाइन तो जा ही रही है सब जगह से, वैसे भी जल्दी लग जाता था, इस समय तो और जल्दी तो वो लगे। जल्दी आपके घर जो है वो पाइप वाली गैस लगा करके चले जाएंगे। एक ये बात उन्होंने बताई है। उसके अलावा एक खबर और ये मैं देख रहा था सर कि 23 LNG टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास हैं हमारे, और उनको निकालने के लिए लगातार बात हो रही है। जैसे भी खबर आई दिन में कि 8 टैंकर वहां से और निकालने की बात है, तो 23 टैंकर्स और वहां से निकल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की है, कल रात को विदेश मंत्री की उनके विदेश मंत्री से फिर बात हुई है, और उस बातचीत का असर दिखता है। तभी वो 2 टैंकर और निकले थे और एक फिर मुंबई पहुंचा था, तीसरा टैंकर। सरकार तो कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, राहुल जी कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज है सरकार। अभी आपने एक विषय उठाया मुख्यमंत्रियों का, तो हम लोग उस समय पर कवर कर रहे थे सरकार को, तो नर्मदा बांध का ऊंचाई करने का विषय था कि नर्मदा बांध की ऊंचाई की जाएगी। मेधा पाटकर जी उस पर आंदोलन कर रही थी कि यदि बांध की ऊंचाई हुई तो विस्थापन बहुत बढ़ जाएगा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी।